हेलो। प्रणाम मित्रों। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर। ऐसे तो गांधी परिवार आजकल बहुत फेमस हो रहा है, फिर भी मैं कुछ अलग सब्जेक्ट को उठाता हूँ। तो पहले जो बात मुझे कहनी है, सरकार तक पहुंचानी है, वो ये कि नेशनल हेराल्ड केस में इस देश का क्या कानून है कि इतनी लंबी लंबी जमानत मिलती है, इच्छा अनुसार पूरी जिंदगी भर जमानत। तो फिर कानून का मतलब क्या है? कोर्ट आपको दोषी करार देती है, अगले दिन आप जमानत ले लेते हो, घर में बैठते हो और फिर वही डर्टी पॉलिटिक्स चालू। अरे क्या हो रहा है ये? कोई कंट्री का संविधान ऐसा नहीं होगा। ये संविधान की बड़ी महिमा मंडित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना बढ़िया संविधान है ये। इनके हिसाब से ये देश गोल्डन हेवन है। ऐसा कोई देश कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कुछ टैक्स हेवन कंट्री होते हैं, ये टैक्स हेवन तो नहीं है, ये पॉलिटिकल हेवन है। ये डर्टी पॉलिटिक्स चलने दो, न्याय नहीं हो कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए जमानत। ये देश को, न्याय प्रणाली को कोई कोर्ट नहीं चलाते। ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े जो वकील हैं, बड़ी बड़ी फीस लेने वाले, ये चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि न्याय करते वक्त न्यायाधीश देखता है कि बड़े बड़े चेहरे आके खड़े हो गए तो प्रभावित होते हैं। ये कोई न्याय प्रणाली है क्या? ये न्याय प्रणाली है तो मुझे कोई बताए अन्याय प्रणाली क्या होती है। कोई गरीब आदमी बड़ा वकील नहीं कर सके तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा भी एक जमीन का मामला चला था मेरे भाइयों के साथ में। अब भाई के परिवार में तीन तीन बड़े बड़े सीनियर वकील और दो वकील तो पॉलिटिक्स में थे। एक उसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, एक प्रधान थे, और जिसके साथ केस था मेरे भाई के साथ में, उसका बेटा भी वकील। और मेरा जो वकील था वो ब्राह्मण परिवार का, और यादव बहुल एरिया में। वो तो यादवों की चलती है वहां पे, तो वकालत किसी की नहीं चलती। मेरे वकील को उन्होंने डांट फटकार के चुप करा दिया, वो सारा केस उल्टा पुल्टा। तो भाइयों ने जो किया, तो फिर मैंने देख लिया था कि ऊपर की कोर्ट में मैं अपील भी करूंगा तो यहाँ इस देश में न्याय पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। तो वो करीब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का, और वो सारा मामला न्याय प्रणाली ने चौपट कर दिया। एक मैं कंपनी में काम करता था, तो कंपनी कुछ लोगों को निकालना चाहती थी। पॉलिसी होती है, कुछ लोगों को निकालना चाहती थी जो लोगों को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते लोगों को बिगाड़ रहे हैं। और बिगाड़ा तो क्या, हमारे पास कौन सा तंत्र था बिगाड़ने का, लेकिन नहीं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो पसंद नहीं होता उन लोगों को निकलवा देते हैं। तो मेरा नाम तो सबसे ऊपर, क्योंकि मेरे में ये था कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा। लेकिन नहीं, इस देश में ईमानदारी नहीं चलती, तो निकाल दिया। वे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। अब ये तो धारा भाई, ये कानून तो किसी पे भी लगा दो आंख बंद करके। और इस देश का कोई कानून नहीं है क्या कि पहले नोटिस दो, फिर टाइम दो, फिर उसको बाद में हटाओ? नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी क्या हो रहा है। और आज 32 साल से केस चल रहा है, और लोग तो तारीख पे तारीख से परेशान है। मैं इसलिए परेशान हूं कि मुझे तारीख वारीख मिल ही नहीं रही है।
केस का क्या हो रहा है, वकील बोलता वो हियरिंग में गया, क्या क्या शब्द इन्होंने बना रखे हैं कि आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुल जाती है और राष्ट्रवादी व्यक्तियों के लिए हियरिंग में जाएगा केस, कोई सुनने वाला नहीं। वकील की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ दबाव डाले इस बात का कि मैंने कहा कि देखो भाई मेरी उम्र इतनी हो गई है, अभी सुपर सीनियर सिटीजन हो गया मैं, 75 से ऊपर, तो उनको बोलो कि बाद में कब देंगे, उनको दवा दारू के लिए पैसे की अभी जरूरत है। तो बोले नहीं दे सकते, वो वकील आज छुट्टी पे, वो जज छुट्टी पे है, आज उसका ट्रांसफर हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। 4 साल पहले कोरोना लगा तो बहुत बढ़िया बहाना मिल गया, कोरोना लग गया, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी कोरोना हट गया, उसके बाद भी नहीं, क्या करेंगे। मैं रहता हूं, वो दिल्ली के हाईकोर्ट में केस चल रहा है और मैं रह रहा हूं पुणे में, तो समझ से बाहर हो गया। इस देश में न्याय मिल गया समझो 10-20 साल में मिल गया, वो भाग्यशाली आदमी, मेरे जैसे को तो 30 साल में मिला नहीं, और मुझे अभी लगता भी नहीं है कि मेरे जिंदे जी ये मिलेगा। और मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, पहले मोदी लाओ देश बचाओ, देश तो बच गया लेकिन मैं नहीं बचा, और फिर अभी हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए काम कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है कि आप देशभक्त हैं, कि आप देश के गद्दार हैं। और देश के गद्दार जिनको बोला जा रहा है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर संविधान की कॉपी लहरा लहरा के दिखा रहे झंडे की तरह से कि संविधान के सबसे बड़े संरक्षक तो बस वही एक परिवार है, जबकि उस परिवार पे टैग लगा हुआ है बेईमान परिवार, चोर परिवार। और वो शान के साथ में बड़ा सीना तान के आते हैं कि जैसे कोई विश्व विजेता आ रहे हैं। अंदर से उनमें क्या चल रहा होगा वो तो मुझे पता नहीं, सोच सकते हैं, लेकिन ऊपर से दिखा हुआ ऐसा कि बस हम किसी से डरते नहीं, पार्लियामेंट में बोलते हैं हम किसी से डरते नहीं, और हम तो बस दिखावा ऐसा कि बस वीआईपी फैमिली है नंबर 1, और इनके पुरखों ने बड़े बलिदान किए हैं। अभी वो कैसे बलिदान है, बलिदान की परिभाषा क्या है भगवान जाने इनकी, मेरे हिसाब से तो कोई बलिदान नहीं किया, अपने कर्मों का फल भोगा है, अपनी गलतियों का फल भोगा है। तो अभी इनको गद्दार घोषित कर दिया, देश का कोई कानून नहीं है, बस वहां मेजे थपथपाओ और अपना टीएडीए बनाओ, और 1000 रुपए की थाली, क्या मुझे तो इनकी थाली का रेट भी मालूम नहीं है, मुफ्त में उड़ाओ, और गाड़ी सरकार ने दे रखी है, बंगला सरकार ने दे रखा है, और अपने पिकनिक से मना के आ जाओ, जितने देर रहना है रहो, नहीं रहना है तो पार्लियामेंट से भी उठ के आ जाओ, कोई मनाही नहीं। क्या हो रहा है। और सपने देख रहे तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, और बेड़ा गर्क हो रहा है चारों तरफ से। ये तो इनकी लंबी जमानत की कहानी बताइए, फिर ये जेल कब जाएंगे, कानून इनको कब फैसला करेगा, कब जमानत टूटेगी, कब हटेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई नियम, ऐसा नियम तो मैं तो नहीं मानता ऐसा नियम है कि जिंदगी भर इनको जमानत मिलेगी, ये वीआईपी परिवार है तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा मैंने तो कोई कानून पढ़ा नहीं। किसी ने पढ़ा हो तो बताना मुझे। तो ये जेल लगता है मरने के बाद जेल जाएंगे। फिर उसके बाद में न्यायपालिका न्याय का कोई न्याय नहीं करती है, न्यायपालिका न्याय का दिखावा हो रहा है कि न्याय कर रहे हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी ये कानून, अभी वो कानून, इस वजह से डिले, उस वजह से डिले, ये सब दिखावा है, नाटक। न्याय का दिखावा नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है, वो नहीं है। अब इसको कौन बदलेगा। कानून
बदलने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं 800 900 कितने हैं। अभी अभी केस आया सोरास मामले का, अमेरिका के उद्योगपति का, इस परिवार से गहरा संबंध, जिसकी वजह से इस परिवार को गद्दार बोला गया, पार्लियामेंट में बोला गया। लेकिन देश की कोर्ट में कोई कानून नहीं है कि देश के साथ गद्दारी करे उसका भी कुछ पनिशमेंट। ना ना, वो तो वीआईपी ट्रीटमेंट वाला परिवार है, उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, नाम इनका भारत जोड़ो यात्रा और काम इनका भारत तोड़ो यात्रा, तो ये मूर्ख किसको बना रहे हैं? पूरे कानून व्यवस्था को मूर्ख बना रहे हैं, न्यायालयों को मूर्ख बना रहे हैं, नेताओं को मूर्ख बना रहे हैं और ये सिस्टम को मूर्ख बना रहे हैं। जनता तो कोई मूर्ख इनसे बनती नहीं है, जनता ने इनको निकाल के फेंक दिया दूध की मक्खी की तरह। उसके बाद भी ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। अब इसको जनता इसको कुछ करेगी, इनके पुतले फूकेंगे तभी होगा क्या? ये देश में राजी राजी कोई काम नहीं होता है। पुतले फूके, गाड़ियां शीशे टूटे, बर्बाद करो देश की प्रॉपर्टी को, तब नया कानून बनेगा। अब ये क्या करेंगे? चारों तरफ से घिर गए और ये गद्दार तक साबित हो गए, तो ये क्या करेंगे? अब एक सुबह पता, न्यूज, बड़ी न्यूज आएगी, पूरे पूरे पूरी हेडलाइन आएगी पूरे पेज की कि ये गायब हो गए, इटली भाग, कहीं भी भाग, इटली थोड़ी भागेगी, इटली का तो मालूम है, इटली भागे, ये संसार के किसी भी कोने में चले जाएंगे, बहुत पैसा है। ओ डिक्लेयर है इतना इतना पैसा, संसार की 8-10 नामी हस्तियों जितना पैसा, और कानून के पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोर्ट के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि भाई इतना पैसा कहाँ से लाए हैं। हाँ, इनके लिए नहीं है भाई, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार है। नंबर 1, क्या हो रहा है? इस देश को आग लगी है, इस देश को, घर को आग लगी है घर के चिराग से। कभी ये चिराग होते थे, ये रौनक होती थी इस परिवार के नाम की, वो सब नकली था। मुखौटा एक अलग लगा रखा था, अंदर कुछ और था। अब ये पता भी लग गया, उसके बावजूद भी इंटेलिजेंस को कोई पता नहीं है कि कौन भागने वाला है। वीआईपी में से उनको नजर होनी चाहिए ना। ऐसे तो कंट्री से जो भी संदिग्ध भागे, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जवाबदारी है, उनको पकड़ा जाना चाहिए सबसे पहले कि ये भाग कहाँ गया। ये नीरव मोदी और दुनिया भर के जो भगोड़े हैं, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, और ये 3-4 फेमस हैं इसमें। वो एयरलाइंस के मालिक थे, बियर वाली के मालिक थे, फैक्ट्री वाले, अय्याशी करते बाहर जाके और देश का हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए, और इंटेलिजेंस को पता नहीं, बाद में सांप निकल गया, लाठी पीटते रहो लकीर को। वो हाल है इनका। तो मैं तो इनसे यही कहूंगा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, कि इन पे नजर रखो। भाग गए तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल मैन। इनके ऊपर ये जवाबदारी डाल दो कि अब इसके ऊपर नजर रखने का, बस बात खत्म। भागने से पहले पकड़ा जाए, एयरपोर्ट में भागेगा, एयरपोर्ट से पकड़ा जाएगा और कहाँ जाएगा। बहुत निराशा होती है कि अब ये आराम करने के दिन, और हम लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर चिल्ल पोक कर रहे हैं। ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन क्या करें। बोलो, कम से कम बोलने का ही तो एक अधिकार दिया है, और कोई अधिकार नहीं है इस देश में। भौंकने का अधिकार है तो वो तो करेंगे। ओके, सी यू, बाय।